हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज दा टॉपिक है कंबाइंड अर्थमैटिक मीन। ठीक है जी, साडा आज दा टॉपिक है कंबाइंड अर्थमैटिक मीन। तो इसनों किस तरह करांगे, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखे इन बाद चो करते पहला कंबाइंड अर्थमैटिक मीन नूं किस तरह निकालते। कंबाइंड मतलब दो मीन गिवन होणगे, उन्होंने कंबाइन करके उसका मीन निकालना। दो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं सिंपल फार्मूला लिखाना तुहानूं। कंबाइंड अर्थमैटिक मीन मान लो एक साढ़े को फर्स्ट मीन है, फर्स्ट मीन गिवन होएगा सानू, ठीक है। सैकेंड मीन भी गिवन होएगा तो इसके नंबर गिवन होंगे N1 और N2। ठीक है, मैं उधर एग्जाम्पल लिखाना तुहानू क्लीयर हो जाएगा। ठीक, मैं पहले एग्जाम्पल अपने वालों बढ़ा लिए या एक देख ही लेने हैं। और इसनू लिखने का फॉर्मूला, दो मीन गिवन होंगे, उन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन दोनों की होएगी। जो फर्स्ट नंबर से मीन गिवन होएगा उसनों असी मीन लिख के 1 पा देंगे और उसके नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन नू N1 और सैकेंड मीन नू आपां 2 मीनस गिवन होंगे ना, X2 लिख देंगे और सैकेंड के नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन नू N2 लिख देंगे। ठीक है, और इसका फार्मूला किस तरह बनेगा, कंबाइंड मीन का फार्मूला 1 2 2 है ना, अगर 3 होंगे तो 3 लिख देंगे, पहला 2 का समझ लिए। ये आ जाएगा साडा N1 इंटू फर्स्ट मीन प्लस N2 इंटू सेकेंड मीन अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है जी, इस तरह साडा कंबाइंड मीन निकल जाएगा, सिंपल। हाँ, अगर 3 होंगे, अगर 3 मीन्स आर गिवन, then combined mean can be calculated as इतने 1 2 3 लिख देंगे। उसके लिए N1 इंटू फर्स्ट मीन प्लस N2 इंटू सेकेंड मीन एक्स्ट्रा ऐड कर देते प्लस N3 इंटू थर्ड मीन अपॉन N1 N2 N3। आप एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर 3 मीन गिवन होंगे तो इस तरह फार्मूला लावांगे, 3 तो ज़्यादा भी हो सकते हैं तो ओवरऑल आप इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 के तक हो सकता ना, 1 2 के तक भी हो सकता, 1 2 3 4 5 भी हो सकता। ठीक है, 1 2 3 सी अप टू के तक कोई भी नंबर हो सकता है। इन्हों आप इस तरह लिख सकते हैं N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 N के हो जाएगा, के नंबर होंगे ना अप टू के अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N के। ठीक है जी, कंबाइंड मीन इस तरह कर देंगे। आप पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर तुहानू बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी, सानू कुछ मीन दिते होंगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੀਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮੀਨ। तो किस तरह ਕੱਢਾਂਗੇ, देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखी है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इन ए फैक्ट्री। ये सारा 25 की हो जाएगा, देखो 25 की हो जाएगा साढ़ा इत्थे N1। मैं इत्थे सॉल्व कर देना तुहानू। N1 साढ़ा हो जाएगा 25। ठीक है, और मीन गिवन है इन्हां दा 25 मेल वर्कर दा फैक्ट्री दे विच मीन हाइट कितनी है 61 सेंटीमीटर। 61 हम आप कैलकुलेशन करनी है, सेंटीमीटरस नहीं लिखते। 25 मेल वर्कर है, उन्होंने फैक्ट्री के 25 मेल वर्कर, उन्होंने हाइट मीन हाइट कितनी निकली हुई है 61, पहले ही कढ़ी हुई है उन्होंने 61 सेंटीमीटरस। मतलब एवरेज हाइट जी है ना वर्कर की 61 सेंटीमीटर है। एंड द मीन हाइट ऑफ द 35 फीमेल वर्कर, उत्थे फीमेल वर्कर भी है इन द सेम फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री के उन्होंने मीन हाइट है 58। तो आप लिख देंगे N2 फीमेल वर्कर लिए आप N2 यूज़ कर लिया, किन्ने फीमेल वर्कर 35 और फीमेल वर्कर का मीन आएगा उन्हें नंबर 2 पा देंगे, किन्ना मीन आया उन्होंने 58। चलो जी, सिर्फ 2 मीन गिवन है, इन्हों का कंबाइंड करेंगे। हुण की पूछा उन्होंने, फाइंड द कंबाइंड मीन हाइट। असी कंबाइंड दोनों कंबाइन करके मीन हाइट करनी है पूरी फैक्ट्री के जिन्ने वर्कर है ऑफ 60 वर्कर। 60 किस तरह बने, देखो 25 मेल 35 फीमेल, टोटल वर्कर हो गए 60। हुण आप
अलग मेल तो अलग फीमेल की नहीं कढ़नी, इकट्ठी कढ़नी है। ठीक है, इकट्ठी आप कढ़ नहीं सी सकते क्योंकि सानू सारे वर्कर की हाइट नहीं गिवन। अपन दोनों लड़के मेल की और फीमेल की मीन हाइट कढ़ी हुई है। हुण आप कंबाइंड मीन यूज़ करांगे। ठीक है, कंबाइंड मीन वाला फार्मूला मैं इत्थे लिखा चुके हैं, हुण इत्थे दोबारा लिखते हैं। ठीक है, कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60 वर्कर्स इन द फैक्ट्री। ब्रैकेट च आप इस तरह लिख देंगे ना, ब्रैकेट 1 2 मीन गिवन है ना, की आएगी साढ़ा पहला फार्मूला लिख दिए N1 इंटू मीन 1 प्लस N2 इंटू अपना मीन 2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है जी, हुण इत्थे कर दें अगे N कितना साढ़े कोल 25 इंटू 61, 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 58। ये तो समझी गए होने तुसी। थले नंबर ऐड कर दो 25 प्लस 35। हाँ जी बच्चों, इतने जगह घट सी तो मैं ऊपर सोल्व करता, कुछ नहीं। देखो 25 में 61 आप इंटू करेंगे तो साढ़ा आ जाएगा 1525 प्लस 35 में 55 ना करेंगे 2030 डिवाइडेड बाय 60 प्लस करके ना आ जाएगा, जो डिवाइड करेंगे 59.25 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी इस तरह आप कंबाइंड मीन कर लें। ठीक है, कंबाइंड मीन अगर 2 है तो इस तरह करेंगे, 3 है तो इतने N 3 आ जाएगा, इतने 1 2 3 लिख देंगे, लिखे हुआ है मैं इधर देखो। अगर 3 तो ज़्यादा है के नंबर मतलब कोई भी नंबर 5 भी हो सकते 6 भी हो सकते, तो मैथड यही रहेगा इसनों करन दा। इसी नूं आपां कहंदे हैं कंबाइंड मीन। ठीक है जी, ये है साडा कंबाइंड मीन। इस दे मैं एग्जाम्पल भी तुहानूं कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चनस भी। तो इस दे नाल नाल आपां एक टॉपिक होर क्लीयर कर लीए, करैक्टिंग इनकरैक्ट अर्थमैटिक मीन। दोनों टॉपिक कर लिए फिर आप क्वेश्चन करेंगे। साडा दूजा टॉपिक होएगा करैक्टिंग इनकरैक्ट अर्थमैटिक मीन। ठीक है जी, तो इसनों नोट कर लो, मैं इरेज करके रकम उतार लेंगे। हाँ जी बच्चों, देखो साडा टॉपिक है अगला करैक्टिंग इनकरैक्ट मीन। इनकरैक्ट मीन है उसनों आप करैक्ट करके किद्दां लिखना, ठीक करके। देखो आप लेट कर लें मीन, सानू यह है नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन n है। ठीक है, ये साडा मीन है, ये नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन है। क्वेश्चन लिखा है लेटर ऑन इट इज़ फाउंड दैट 1 और मोर। कई बार एक आइटम भी गलत हो सकती है, एक ऑब्जरवेशन या 2 या 3 भी हो सकती। ठीक है, फाउंड दैट 1 और मोर ऑब्जरवेशंस आर कॉपीड। ए ऑब्जरवेशन है, मैं शॉर्ट फॉर्म से लिखा आर कॉपीड इनकरेक्टली। कुछ ऑब्जरवेशन मीन तो निकाल चुके बट वो ठीक नहीं है, फिर उन्होंने चेक किया, फाउंड किया भी जो एक आइटम आप फिलहाल एक ऑब्जरवेशन लेके चलते भी एक ऑब्जरवेशन सी वो गलत लिखोगी, उसकी जगह तो कुछ होर लिखना जी। मान लो जिदा 25 लिख लिया, इंस्टेड ऑफ 35 लिखना सी 25 लिखता। ठीक, मैं इत्थे लिख देना 25 लिखता जद कि सानू चाहिए जी 35। तो इसनों किद्दां करांगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट मीन वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स। इसी तरह आप थ्योरी भी बना सकते हैं, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए, तुहानूं न्यूमेरिकल आंदा होगा, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। किस तरह, फर्स्ट स्टैप की होगा साडा स्टैप 1। स्टैप 1 च आपां की करना, सब तो पहले आप करेंगे इन्हों दोनों नूं इंटू, जो साडा गिवन मीन होएगा ना, मीन नूं इंटू करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन नाल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन ये साडा की निकलेगा, तो ऐसे लिख देना इनकरेक्ट सिग्मा द साइन है सम ऑफ एक्स। मीन किस तरह निकलता, देखो सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। ठीक, एन में आप इस नाल इंटू कर देंगे, मीन नूं इंटू किया एन नाल, या एन अगे लिख लें एन डॉट मीन, डॉट मीनस इंटू का निशान है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन मीन ने इंटू कर दिए तो सम ऑफ ऑब्जरवेशन निकले आंदा है। बट जे मीन इनकरैक्ट सी तो यह भी साडा इनकरैक्ट होएगा ना। जो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर तुहानूं होर क्लीयर होएगा, पहला स्टैप देख लो, साडा इनकरैक्ट ए निकल जाएगा। ठीक,
नैक्सट स्टैप की है साडा, इसनूं करैक्ट भी तो करना, करैक्ट हुण करैक्ट किद्दां कड्डांगे, इनकरैक्ट जिहड़ा साडा निकलिया होया ना, इनकरैक्ट समेशन ऑफ एक्स ऑब्जरवेशन, जिन्हें ऑब्जरवेशन का समेशन से इनकरैक्ट निकलिया ना, उसदे विचों आपां जो वैल्यू इनकरैक्ट सी, जिहड़ी वैल्यू इनकरैक्ट सी उसनूं माइनस कर देंगे, इनकरैक्ट वैल्यू प्लस करैक्ट वैल्यू इस प्लस कर देंगे। ठीक है, करैक्ट सम ऑफ एक्स किद्दां कड्डांगे, जो साडी इनकरैक्ट वैल्यू आई ना ये वाली, इस दे विचों इनकरैक्ट वैल्यू जिद्दां 25 इनकरैक्ट सी, इसनूं मैं माइनस कर देंगा, बाद चों 35 प्लस कर देंगे। जिस तरह आप कंप्यूटर से कोई चीज़ 25 गलत लिखोगे, आप इसनूं डिलीट कर देंगे, उसकी जगह 35 टाइप कर देंगे। इत्थे डिलीट नहीं करना, आप इत्थे माइनस करांगे और दोबारा 35 ऐड कर देंगे, ये साडा करैक्ट निकल जाएगा। स्टैप 3 च अपना मीन निकल जाएगा। हुण करैक्ट मीन निकल जाएगा, करैक्ट मीन निकलने लगा। इत्थे क्या आएगा, करैक्ट, ये फार्मूला याद रख लेना, ये करैक्ट सम भर देंगे हुण असीं करैक्ट, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन चेंज नहीं होगी, ये साडा करैक्ट मीन आराम नाल निकल जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन मैं तुहाडी बुक चों देख लेना अनसॉल्व कोई क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 25 बॉयज़ was calculated to be 78.4 pounds. It was later found that weight of one boy was misread as 69 instead of correct value of 96. Calculate the correct average. आप correct average निकालनी है। देखो नंबर ऑफ बॉयज़ किन्ने साढ़े कोल 25 एन साढ़ा हो जाएगा 25। ठीक है जी, ठीक है। ये तो साढ़ा एन की हो जाएगा, इन्होंने आप सॉल्व कर रहे हैं, एन हो जाएगा साढ़ा 25 और मीन कितना गिवन है सानू, मीन इनकरैक्ट मीन गिवन है ना, तो आप इतने इनकरैक्ट लिखांगे, इनकरैक्ट मीन, इनकरैक्ट मीन, मीन की जगह पर आप साइन पावांगे। इनकरैक्ट मीन सानू गिवन है 78.4। ठीक है, देखो 25 नंबर ऑफ बॉयज़ है, इनकरैक्ट मीन सानू इन्ना गिवन है। और एक बार सारा क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन चो देख लियो, मैं इतने टाइप कर दूँगा। इनकरैक्ट वेट भी सानू गिवन है, इनकरैक्ट वेट, इनकरैक्ट किहड़ा लिखता गलती ना वेट, वेट देखो इंटरनेशनल टर्म के वेट नूं पाउंड्स दे विच नापदे हैं, आप तो केजी च नापदे हैं ना, तो इत्थे पाउंड्स लिखा है। 69 इनकरैक्ट सीगा, तो करैक्ट की होएगा साडा, करैक्ट इत्थे लिख देना, करैक्ट वेट 96। ठीक है, हुण असीं फाइंड की करना, कैलकुलेट द करैक्ट एवरेज। करैक्ट एवरेज मीनस करैक्ट मीन कढ़ना असीं। ठीक है, देखो आ क्वेश्चन आ जाएगा सारा साडा। हुण इस पहला आपां की करना, नंबर ऑफ बॉयज़ किन्ने सी 25 एंड साडा 25 है। इनकरैक्ट सम मीन गिवन है सानू 78.4, तो इनकरैक्ट वेट जिहड़ा सी 69 है, गलती नाल लिख हो गया सी, लिखना की सी 96 इंस्टेड ऑफ 96 दे हैव रोट 69। ठीक है, उन्होंने 69 लिखता सी, आप इसनूं करैक्ट करेंगे। करैक्ट मीन कढ़ने लिए सारे स्टैप तुहानूं पता ही है। सब तो पहले आप की कढ़ांगे, करैक्ट सम, करैक्ट सम कढ़ांगे। मैं इस एक छोटी एग्जाम्पल भी कराऊंगा डिटेल च, अगर तुहानूं क्लीयर नहीं हो रहा तो वो होर क्लीयर हो जाएगा। मैं एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तुहानूं अगर क्लीयर हो गया तो अच्छी गल है। देखो करैक्ट सम कढ़ना सी, करैक्ट सम कितना कढ़ांगे असीं, देखो मैं फार्मूला लिखा है ना, इनकरैक्ट पहले तो इनकरैक्ट कर लिए, इनकरैक्ट समेशन कितना निकलेगी एक्स दी, क्योंकि साडा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन किन्ने है, इनकरैक्ट मीन मैं हुण फार्मूला इत्थे इरेज कर देना, जगह वैल्यू भर देना। मैं इत्थे लिखा हुआ है इनकरैक्ट समेशन कढ़न लई नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन इंटू जो मीन सानूं इनकरैक्ट दिता है। एन कितना है साढ़े कोल 25, मीन साडा 78.4 है। ठीक है, ये इनकरैक्ट साडा निकल जाएगा हुण इत्थे
मीन इनकरैक्ट मीन साडा आ जाएगा, मैं इत्थे कढ़ के रखिया, साडा टाइम बचेगा 1960.0। देखो 25 के टेबल नाल आपां डायरैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं तुहानूं दस दिना अगर तुहानूं अच्छा लगे तो 78.4 नूं आपां करना है 25 नाल इंटू, ठीक है। 25 ना आपां डायरैक्ट जां 12 होवे जां 15 होवे आपां डायरैक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह देखो 25 4 दा 100 हुंदा, असीं सिर्फ 0 लगावांगे तो इत्थे 10 लिख देंगे ऊपर, ठीक। 0 लग गई 10 आ गया, मैं 25 का टेबल ही पढ़ रहा, 25 4 जां 100 0 10 हासिल आ गया, साडा पॉइंट लग गया इत्थे। हुण 25 नूं 8 ना करेंगे, देखो 25 4 दा 100 सी, 25 4 8 दा की होएगा 200, 25 8 का होंगे 200, 25 का टेबल ईजी होंगे 200 प्लस 10 210 साढ़ा आ जाएगा 210, आप सिर्फ 0 लिखनी है इतने 21 कैरी चले गया। हम 25 ने 7 ना करेंगे, देखो 25 ने 7 नाल करके आंदा 175, 25 7 जा 25 का टेबल तो ईजी है ना 175। हूँ उस 21 ऐड कर दो 691 इतने आ जाएगा 196, सीधा 25 नाल भी हो गया, ठीक है। ये तो इसी तरह आप 12 ना करना हो डायरैक्ट करा करो 12 का टेबल, नहीं तो कई बच्चे की करते पहले 5 नाल करेंगे फिर 2 नाल करेंगे, बट हुण तो तुसीं कैलकुलेटर नाल कर लेंदे हो, फिर भी पता होना चाहिए तुहानूं। इनकरैक्ट आ गया, हुण असीं करैक्ट कड्डांगे क्योंकि जो इसदा टोटल है ना इनकरैक्ट है। इनकरैक्ट क्यों है? क्योंकि गलती नाल 69 वेट लिखो गया सी इंस्टैड ऑफ 96। हुण 69 गलती नाल लिखो गया सी, हुण उसनूं डिलीट करके आपां 96 लिखना, डिलीट मतलब माइनस करके। हुण आपां करैक्ट कढ़ लांगे, करैक्ट सम ऑफ ए। हुण करैक्ट किद्दां निकलेगा, मैं फार्मूला लिखा करैक्ट कढ़ लई, इनकरैक्ट विचों इनकरैक्ट वेट माइनस करांगे। इनकरैक्ट टोटल की है साडा, इनकरैक्ट टोटल है 1960, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, माइनस इनकरैक्ट वैल्यू सी 69 वेट, इसनूं डिलीट कर देंगे, फिर टाइप की कर देंगे अगला 96 मीनस माइनस कर देंगे, 96 इस ऐड कर देंगे तो साडा करैक्ट निकल गया। मैं एक लाइन च कर रहा, तुसीं एग्जाम के नीचे नीचे ले जाया करो। और ये साडा करैक्ट माइनस करके आ गया सी 1987, ठीक है जी। मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लिया सी पहला, भी थोड़ा टाइम बचेगा वीडियो बनाने तो समझ तो तुसीं जाओगे, ठीक है। हुण आपां सीधा डायरैक्ट करते हैं, इत्थे कर दिंदा मैं। हुण आपां करैक्ट मीन कड्ढण दे कंडीशन च आ गया, हुण करैक्ट मीन आराम नाल निकल जाएगा। करैक्ट उन्होंने एवरेज किया सी, करैक्ट एवरेज आपां करैक्ट मीन ही लिख दिंदे इत्थे, साडा करैक्ट मीन निकलण लगा 1987। फार्मूला मैं नहीं लिखांगा, इत्थे लिखा है करैक्ट सम कितना है साडा 1987। इनकरैक्ट की आया सी 1960, इनकरैक्ट सीगा। इनकरैक्ट क्यों सी? क्योंकि 69 गलती ना लिखा गया सी, लिखना सी असी 96, तो आप 69 इस चों माइनस करता सी, 96 ऐड करता तो साढ़े कोल करैक्ट आ गया। हुण इसनूं नंबर बॉयज़ तो 25 ही रहणगे ना, 25 ने डिवाइड करेंगे तो साडा की आ जाएगा आंसर, देखो 25 ने डिवाइड कर सकते आप, साडा आंसर आया सी 79.48, 79.48 ये साडा आंसर आ गया जी। देखो इनकरैक्ट वाले भी मैं इस दियाँ हुण आपां दो टॉपिक कीते, पहला कंबाइंड मीन, हुण कीता इनकरैक्ट, करैक्टिंग इनकरैक्ट मीन। कोई मीन सानूं इनकरैक्ट गिवन होएगा, उसनूं आपां करैक्ट किद्दां करना, ठीक है। इस विच एक वैल्यू गलत लिखोगी सी, हो सकदा दो वैल्यू गलत लिखोण, तो दोनों नूं माइनस करके दो जिहड़े करैक्ट है उसनूं प्लस कर देंगे, ठीक है। हुण इन्हां दोनों दे आपां नुमैरिकल करांगे, नुमैरिकल नाल तुहाडी होर प्रैक्टिस होएगी। मैं एक चीज़ होर दस्सण लग्या सी इत्थे तुहानूं, वो भी क्लीयर कर लईए। इत्थे दस दिंदे, मान लो साढ़े कोल वैसे नंबर दिते हुए हैं 1 2 3 4 5, ये साढ़े अप टू 5 तक नैचुरल नंबर है। इन्हों का मीन कड्डांगे किद्दां, इसका मीन साढ़ा निकल जाएगा 15/5, मीन आ जाएगा 3, मीन 3 आ गया, ठीक। अगर मैं इहदी जगह ते 5 की जगह ते कुछ और लिख देना, 3 की जगह ते गलती नाल आपां 8 लिखता, लिखना सी 3, ठीक, गलती ने 8 लिखता। हुण मेरा मीन की एक करैक्ट तो 3 आ रहा ना, सानूं पता है, असीं नहीं दसदे किसी नूं, असीं इहनूं इदां करांगे, दोबारा करांगे। इहदा टोटल आ जाएगा 20/, पहला सम ऑफ एक्स कितना है साडा 20, इन्हां सारिਆਂ प्लस करके 20 आ गया, और एन कितना साडे कोल 5 ही रहेगा। हुण मीन कड्डांगे,
इनकरैक्ट मीन होएगा साडा, इनकरैक्ट मीन 4 है इनकरैक्ट मीन। सानू पता भी करैक्ट मीन फस्ट 5 नैचुरल नंबर का तुम टीचर कह चलो जी फस्ट 5 नैचुरल नंबर का मीन कड्डो, सारे बच्चे कढ़ लैणगे 3 आएगा जो आप पहला कढ़िया सी। बट किसी बच्चे का 4 आ रहा, फिर वो चैक करेगा या टीचर चैक करेगी वो गलती कितने हुई है, तो ध्यान नाल देखेगी जिथे 8 लिखा ना उत्थे 3 लिखना सी। ठीक है, 8 इंस्टैड ऑफ 3 की जगह तो 8 टाइप हो गया वो को या लिख हो गया। हुण आप करैक्ट किद्दां करेंगे, पहला देखो इनकरैक्ट सम, इनकरैक्ट सम कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना, इनकरैक्ट है ना साडा 20 बनना नहीं चाहिए। आप फार्मूले क्वेश्चन तो सानू गिवन नहीं होएगा, असीं इस तो आइडिया लगाना भी यह साडा 4 इनकरैक्ट। इनकरैक्ट किद्दां आएगा देखो, असीं फार्मूला लाया सी n इंटू मीन, n साडे कोल की है 5, मीन कितना है 4, कितना बन गया 20। जो साडा इनकरैक्ट सम आया ना एक्स ऑब्जरवेशन का वो 20 है, इनकरैक्ट है। ठीक है, हुण आपां इहनूं करैक्ट किद्दां करांगे, करैक्ट ये 20 है तो 20 विचों जो वैल्यू इनकरैक्ट लिखोगे सी 8 उसनूं माइनस कर देंगे तो 3 असी प्लस कर देंगे जो करैक्ट है। तो देखो की आएगा इनू प्लस करके 12 दिन 15 आ जाएगा। ठीक, हुण आपां करैक्ट मीन कढ़ देंगे। करैक्ट मीन किद्दां निकलेगा, हुण इत्थे करैक्ट लिखांगे, करैक्ट सम ऑफ एक्स अपॉन नंबर। करैक्ट सम कितना निकलिया 15, नंबर 5 सी, आ गया ना करैक्ट मीन। ये है सारा इसके पिछे फंडा। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। कोई भी क्वेश्चन है तुसीं कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हाँ जी बच्चों, हुणी असीं कीता है कंबाइंड अर्थमैटिक मीन और नाल ही आपां कीता सी अगर इनकरैक्ट मीन गिवन होवे उसनूं करैक्ट किद्दां करना। ठीक है, दोनों असीं कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल हो गई है। हुण मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने लगा कंबाइंड अर्थमैटिक मीन दे। ठीक है जी, कंबाइंड देखो एक आप एग्जाम्पल कर ली सी इसकी। हुण मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने लगा। 100 स्टूडेंट टुक ए टेस्ट, 100 बच्चों ने टेस्ट दिया। द रिजल्ट ऑफ दोज हु सिक्योर्ड लैस दैन 60%, जिन्हों के 60% तो घट नंबर आया उन्होंने तो रिजल्ट इन्होंने देता इत्थे। जिन्हों के 60% तो ज़्यादा आया उन्होंने बारे सानू पुछया उन्होंने, उस बाद चो कढ़ांगे। पहला जो गिवन है इसनूं मैं टेबलर फॉर्म च लिख ला। चलो जी, इसनूं मैं टेबलर फॉर्म च लिखांगा तो करना ईजी रहेगा साडे लिए। मार्क्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और इतने टोटल आ जाएगा। और फ्रीकुएंसी सानू स्टूडेंट्स इन्हों आप एफ कह देंगे। ठीक है, फ्रीकुएंसी हो गया साडा एक तरह का 16, 20। हाँ जी, ये आ गई साडी मिड वैल्यू और ये फ्रीकुएंसी है। मीन कढ़ने लिए सिंपल है, इन्होंने दोनों ने इंटू करते जाओ। दो हज़ार आ गया। ठीक है जी, हुण इन्हां दा टोटल करांगे 0, 8, 8, 2 और इसका टोटल 80। ठीक है जी, एक बार दोबारा दसदा 100 स्टूडेंट से उन्होंने 80 स्टूडेंट्स जिन्हों के मार्क्स 60% तो लैस आए हैं। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के मार्क्स 60% तो लैस आए हैं। आप पहला इन्हों का मीन कढ़ांगे। ठीक है, एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स who got less than 60% मार्क्स, जिन्हों के 60% मार्क्स 60% तो लैस आए मार्क्स उन्होंने एवरेज आप कढ़न लगे हैं। उसनों नाम 1 पा देंगे, 2 मीन निकलने हैं इस सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ कितना है साढ़े 2880, 18 डिवाइड करेंगे, कटिंग करके आ जाएगा साढ़ा 36। ठीक है जी, ये साढ़ा मीन आ रहा है 36। ठीक है, हुण क्वेश्चन अगे देखते हैं। ठीक है, असी इन्ना क्वेश्चन पढ़िया सी भी जिन्होंने स्टूडेंट के 60% तो लैस मार्क्स आए हैं उन्होंने टेबल गिवन है, इसनूं आप टेबलर फॉर्म च लिख लिया और उन्होंने असी मीन कढ़ लिया। 80 स्टूडेंट हो गए ना जिन्हों के 60% तो लैस मार्क आएगा। हुण 100 विचों किन्ने बच गए 20 स्टूडेंट्स इस तरह के ने जिन्हों के 60% या 60% तो ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, आप इत्थे लिखांगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
who got 60% और मोर दैन 60% मार्क्स। किन्ने बचे किन्ने स्टूडेंट बच गए 80 तो हो गए 100 विचों 80 माइनस किया किन्ने आ जाएंगे वो साडा N2 होएगा। किन्ने हो गए स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स बच गए इन्हों के नंबर 60% तो ज़्यादा आए जहाँ 60% ही आए। हुण देखो फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 60% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ज़्यादा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ एवरेज मार्क्स ਕੱਢਣੀ है। ये 20 स्टूडेंट्स है इन्हों का ਅਸੀਂ मीन ਕੱਢਣਾ किन्ने निकले इन्हों के ठीक है बट इट इज़ गिवन कंबाइंड मीन गिवन है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वर 50 स्टूडेंट्स मीनस इतने 100 स्टूडेंट्स की गल हो रही है। कंबाइंड मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स इतने 100 असी अपने वालों लिखना। कंबाइंड मीन में आप इस तरह शो करेंगे दो मीन है ना इस कितना आया 100 स्टूडेंट कंबाइंड मीन 50 गिवन है। इस लाइन ध्यान लें देखो इफ एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स वर 50 जोड़े 100 स्टूडेंट्स है ना वो सारे का एवरेज मार्क्स तो 50 है उन्होंने आप कंबाइंड मीन का नाम देवांगे। कंबाइंड मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज़ 50। कंबाइंड मीन इस तरह डिनोट करेंगे। कंबाइंड मीन का फार्मूला हम आप लिख दें N1 इंटू पहला मीन वो साड़ा निकलिया होया पहला मीन प्लस किन्ने स्टूडेंट N2 रिमेनिंग स्टूडेंट तो हो गए ना ये N है साडा आ वाला मीन फाइंड करना सी जेडे 20 स्टूडेंट है उन्होंने असी मीन फाइंड करना है। फार्मूला तो यही होंगे कंबाइंड मीन का ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा के आप ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। मैं तो रेड पेन लिख देना जो असी फाइंड करना ये असी फाइंड करना है ठीक है जी। यही है कंबाइंड मीन का फायदा सानू हाफ देता टेबल 80 स्टूडेंट का भी उन्होंने 60% तो लैस मार्क्स आए उन्होंने असी मीन कढ़ लिया ठीक है। तो कंबाइंड मीन पहले ही गिवन होएगा। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 100 नहीं लिखा इस तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं 100 नहीं लिखा बट असी आप ही दिमाग लगाना भी सारे जो 100 लैके चलिए ना पूरा टेबल अगर गिवन होंगे तो फिर साढ़े नंबर आने से 50 एवरेज। हुण इत्थे 50 आ जाएगा एवरेज। ये मीन किन्ने स्टूडेंट्स का निकलिया 36 80 स्टूडेंट्स का निकलिया 40 24 16 80 स्टूडेंट्स का 80 स्टूडेंट्स है इन्हों का मीन निकलिया 36 प्लस ये 20 स्टूडेंट बच गए इन्हों का मीन तो असी कढ़ना है इन्हों का मीन असी कढ़ना नीचे कितना आ जाएगा 80 स्टूडेंट्स प्लस 20 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट होंगे टोटल 50 इज इक्वल टू इन्होंने दोनों इंटू करेंगे इतने पता लग जाएगा इंटू देखो यही आ जाएगा 36 में 80 ने इंटू करेंगे यही आएगा ना प्लस 20 कुछ नहीं कर सकते 20 का असी नीचे 100 हो गया ये असी फाइंड करना। कंबाइंड मीन गिवन हो एक मीन कढ़ना हो तो सैकेंड मीन इस तरह करना तो याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी चांस है तुम एग्जाम भी इन्हों 100 ने इंटू कर देंगे 5000 हो जाएगा। इतने मीन असी फाइंड करना इधर माइनस कर देंगे असी 20 इंटू 2 उन्हें माइनस करके मैं इधर साइड पर लिख लेना आंसर तुहानू साफ दिख जी ठीक है जी। 5000 विचों ये असी माइनस करना ठीक है जी तो साड़ा आंसर आना चाहिए साइड पर कर लें 0 0 10 चो 8 गया 2 फिर 9 चो 8 गया 1 2 1 2 0 ठीक है ना जी। मीन 2 हम देखो मीन 2 कटना है आ वाला 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20 ने इस नाल डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 2 1 2 0 डिवाइड करेंगे 20 नाल ठीक 0 ने 0 कैंसल
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਆंसर आ जाएगा। मीन 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, आंसर ਕੀ आएगा देखो 106। ठीक है जी, 106 की निकले। द एवरेज मार्क्स फॉर दोज हु सिक्योर्ड 60% ਜਾਂ मोर मार्क्स इज़ 106। ये साड़ा क्वेश्चन कंप्लीट है जी। इस तो बाद आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ 10 थर्ड डिविजनर्स। इसनों एक बार पहले कैलकुलेट की करना, मैं तुहानूं वो दसदा। कैलकुलेट द कंबाइन मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऊपर लिखा है, सैकेंड ग्रुप रकम के इत्थे है। कंबाइंड मीन सैपरेटली, दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीन कढ़ना सैपरेटली। पहला कल्ले कल्ले का कढ़ लिए। इट मीनस जो फर्स्ट ग्रुप है उस भी 3 मीन गिवन है, 3 मीन गिवन है, दोनों का कंबाइंड मीन अलग कढ़ांगे। सैकेंड ग्रुप के भी 3 मीनस गिवन है, उन्होंने आप अलग करेंगे। पहला सैपरेटली कढ़ लिए, ठीक है। मैं इतने लिख लिया, फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ 10 थर्ड डिविजनर्स। देखो डिवीजन थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट 10 है, ठीक है। विद मीन मार्क्स, उन्होंने मीन मार्क्स कितने हैं 36। ठीक, जो असीं इस तरह के क्वेश्चन पढ़ांगे ना, कन्फ्यूजन बहुत होंगी है। तुसीं ध्यान रखना कोमा, इत्थे कोमा लग गया, इट मीनस इत्थे तक गल खत्म। 10 थर्ड डिविजनर्स, 10 स्टूडेंट है जिन्होंने थर्ड डिवीजन आई है। विद मीन मार्क्स, उन्होंने मीन गिवन है 36, वो असीं लिख लिया 10 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन वाले, मीन मार्क्स 36। थोड़ा कोमा लगे, इट मीनस रुकना, हुण नवें सिरों पढ़ना। 15 स्टूडेंट्स की गल हो रही। सैकेंड डिविजनर, उन्होंने सैकेंड डिवीजन आई है। विद मीन मार्क्स, इन्हों का भी मीन देता, ठीक है, इन्हों का मीन 56 है। एंड 25 फर्स्ट डिविजनर, फर्स्ट डिवीजन वाले 25 स्टूडेंट्स है, उन्हों का मीन मार्क्स 64 है, ठीक है। इन्हों का कंबाइंड मीन करना फर्स्ट ग्रुप का, यही पूछा ना, कैलकुलेट कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप्स सैपरेटली, कल्ले कल्ले का। आप फर्स्ट ग्रुप G1 लिखता मैं, हूँ इसका कंबाइंड मीन का फार्मूला मैं तुहानूं दस्सिया होया की है। इत्थे आ जाएगा कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ग्रुप का मैं जी चलो पूरा लिख दें, ओके। इत्थे लिख दें N1 मीन 1, N2 मीन 2, N3 मीन 3। 3 मीन है, 3 है, इनू N1 प्लस N2 प्लस N3 आप तीनों ऐड कर देंगे, ठीक है जी। करते जाओ, 10 इंटू 36, सेकेंड 15 इंटू 56 प्लस 25 इंटू 64 अपॉन सारे स्टूडेंट ऐड कर दो, 10 प्लस 15 प्लस 25, ठीक है जी। आप नीचे कर दें, मार्कर दूसरा ले लें। ठीक है जी, हम देखियो ना, आप ध्यान करेंगे 10 ਨੂੰ 36 ना करेंगे तो साढ़ा कितना आएगा 360 प्लस 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 56 ना करेंगे, आप इनू कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। हम 15 ਨੂੰ 56 में, देखो मैं तुहानूं एक तरीका दस्सिया सी, 56 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ डायरैक्ट इंटू कर दिए। 56 का 90 0 हासिल 9, 15 का 75, 75 च 9 ऐड कर दो, 75 च 9 ऐड कर दो, 84 आ जाएगा, 840, ठीक है। ये इस तरीके भी आप कर सकते हैं। प्लस हम 25 ने 64 ना करना, की करेंगे 25 ने 64 ना करके साढ़ा आएगा 1600, ठीक है जी। तो ये नीचे इन्हों का टोटल तो साढ़ा सिंपल आ गया कि ना आएगा टोटल इसका 50, और इन्हों का टोटल करना असी साइड पर तुम कर सकते हो, ठीक है। इन्हों का टोटल आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 50, 0 ना 0 कैंसल, और की आया साढ़ा मीन ओवरऑल की आ जाएगा 280 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, सिंपल इसमें डिवाइड करना था, 5 पे गया फिर 6 पे चल जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये साढ़ा निकल गया 56, ठीक है। कैलकुलेशन तो तुम खुद भी कर सकते हो सिंपल। हुण फर्स्ट ग्रुप का कंबाइंड मीन निकल गया, हुण आप सैकेंड ग्रुप का कंबाइंड मीन कढ़ांगे, जिसनों मैं इत्थे मैं ना रकम समझानी चाहिए, टेबल बन गया फिर तो तुम खुद ही कर सकते हो। दूसरे भी सैकेंड ग्रुप आ जाएगा साढ़ा, ग्रुप 2 डिवीजनस, मैं डिवीजन लिख देना, पहला थर्ड डिवीजन की गल हो रही है, फिर सैकेंड की हो जाएगी, फिर फर्स्ट की हो जाएगी, ठीक है। साफ लिख दिए, थर्ड सैकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
देखो सैकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ 13 थर्ड डिवीजन वाले 13 है, इन्हों का मीन की आएगा साडा 13 थर्ड डिवीजनर्स, 17 सैकेंड डिवीजनर्स, नहीं तो सैकेंड हो गया, थर्ड डिवीजनर्स ये तो लिखा नहीं। सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ 13 थर्ड डिवीजनर्स, मीन में बुक च देख लेना दोबारा। सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ 13 डिवीजनर्स, 17 सेकंड डिवीजनर्स, 20 फर्स्ट डिवीजनर्स। अच्छा इन्होंने सीधे स्टूडेंट लिखते हैं, 13 लिख दो, 17 की सेकंड डिवीजन आई है और 13 और 17 दो ही है, विद मीन मार्क्स 45, 55 एंड 74 रिस्पेक्टिवली। एक चीज़ मिस हो गई होनी, मैं देख लेना। सेकंड ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 13 थर्ड डिवीजन, 17 की सेकंड डिवीजन आई है और 20 की फर्स्ट डिवीजन आई है। मैं 20 नहीं लिखा सेकंड, हाँ 20 की फर्स्ट डिवीजन मैं इतने लिख देना, इतने लाइन आ जाएगी एंड 20 फर्स्ट डिवीजनर्स। ठीक है, तो ये समझ लेना इतने मैं 20 फर्स्ट डिवीजनर्स वाले स्टूडेंट लिखना भुल गया सी। ठीक है जी, इतने क्या आएगा 17 की सेकंड डिवीजन आई है और फर्स्ट भी तो आई होगी, किसी की फर्स्ट आई 20 स्टूडेंट्स की। ठीक है, हुण इन्हों के मीन मार्क्स रिस्पैक्टिवली देते, 45 इसका होएगा, 55 इसका होएगा और 74 इसका होएगा। ये मैं टाइप भी कर दूँगा स्टेटमेंट, जिथे सवाल खत्म होएगा वीडियो के एंड च मैं टाइप करके पूरी लिख दूँगा, तुसीं उत्थे देख लेना। ठीक है, हुण अगे इन्हां दा कंबाइंड मीन करना, आपां इंटू कर देंगे। कंबाइंड मीन ऑफ टू सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप का कंबाइंड मीन क्या आ जाएगा। देखो फार्मूला सेम ही रहेगा, मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा। 13 इंटू 45 प्लस 17 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 74 अपॉन जिन्ने भी स्टूडेंट है 13 प्लस 17 प्लस 20। हाँ जी, हुण इन्होंने इंटू करांगे। 13 इंटू 45 आएगा साढ़ा 585 प्लस 17 इंटू 55 आएगा, ये मैं कैलकुलेटर ने करके रखा है, तुम डायरैक्ट लिख देना, साढ़ा टाइम बच जाएगा क्योंकि इंटू ही करना है ना। ठीक है, ये साढ़ा इंटू करके आ जाएगा 1480 और इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ साढ़ा प्लस की आ रहा 50। इन्होंने असी टोटल करांगे, साढ़ा टोटल की आना चाहिए 3000 आ जाएगा साढ़ा टोटल, और डिवाइड करेंगे 50 नाल तो सीधा ही साढ़ा निकल गया 60। ठीक है जी, ये साढ़ा 60 निकल गया। हुण आपां इन्हां दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन कढना। हुण क्वेश्चन देखो की पूछे सी, कैलकुलेट कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप सैपरेटली, वो असी कर लिया। पहले ग्रुप का कंबाइंड मीन 56, सेकंड ग्रुप का कंबाइंड मीन 60 और नेक्स्ट की पूछे कंबाइंड मीन ऑफ ग्रुप्स टेकन टुगैदर। अगर इन्होंने इकट्ठा ले लिए फिर इसका कंबाइंड मीन की निकलेगा। मैं इसनूं अरेज करदा, तुसीं नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, हुण असी लास्ट स्टैप करना कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स। नाउ कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, हुण ग्रुप 1 के लिए की होएगा, वो की होएगा साडा N1 ग्रुप 1 का N, ग्रुप 1 का कंबाइंड मीन जो निकले साडा, ग्रुप 1 का कंबाइंड मीन इदां लिख दिंदे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 1 इंटू कंबाइंड मीन ऑफ ग्रुप 1 का कंबाइंड मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू कर देंगे। ठीक, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप 2 इंटू कंबाइंड मीन ऑफ ग्रुप 2 का कंबाइंड मीन अपॉन च की आंदा साडे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप 1 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप 2। ठीक है, हुण नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दोनों ग्रुप च की सीगे 50
इसका कंबाइंड मीन निकले साढ़ा 56 हुणे इरेज किया। उधर भी स्टूडेंट 50 ही सीगे, उन्होंने कंबाइंड मीन कितना निकलिया तुम स्टूडेंट ऐड करके देख सकते हो। उन्होंने कंबाइंड मीन की निकले साढ़ा 60, तो टोटल स्टूडेंट तो 50 प्लस 50 हो गया ना। इन्हों ये करेंगे कितना आएगा 0 250 प्लस 3000 अपॉन 100। हुण ऐड करेंगे आप 0 0 8 5, ठीक है जी। आंसर आ गया 58, ठीक है जी। दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन ऑफ ग्रुप्स टेकन टुगैदर इज़ 58, ठीक है जी। और ये मैं स्टेटमेंट नीचे साफ करके लिख दूँगा, तुम बाद क्वेश्चन उतार लियो। अगर उपरों नहीं क्लीयर हो रही तो साढ़े क्वेश्चन हो गए, इस तो बाद असी क्वेश्चन होर करांगे। हाँ जी बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता, बस तुम मैं क्वेश्चन समझा देना। 4 ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स है जिन्होंने भी 15 20 18 एंड 10 आइटम्स गिवन है, ठीक है। ये साढ़े नंबर हो जाएंगे N1 N2 N3 N4 कह देंगे इन्होंने। नंबर ऑफ आइटम्स पहले ग्रुप 15 है, सैकेंड 20 है, थर्ड 18, फोर्थ विच 10। रिस्पैक्टिव मीनस आर देयर रिस्पैक्टिव मीनस, इन्हों के रिस्पैक्टिव मीनस 15 का मीन 15 वाले के हिसाब नाल मीन साडा फर्स्ट ग्रुप का मीन 1.62, सैकेंड ग्रुप का मीन 1.48, थर्ड ग्रुप का मीन 1.40, फोर्थ ग्रुप का मीन 1.53। कंबाइंड मीन ऑफ डिटरमाइन द कंबाइंड मीन ऑफ 4 ग्रुप्स टेकन टुगैदर, इन्होंने इकट्ठे लैना सी, इन्हों का असी कंबाइंड मीन फाइंड करना है, ठीक है जी। वैल्यू चेक कर लें एक मिनट, ठीक है सारी। कंबाइंड मीन में तुम फार्मूला लिखाया ये, अगर 4 है तो N1 इंटू मीन फर्स्ट 1, ये सारा फार्मूला इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू भरती, इंटू करके इन्होंने प्लस करके साड़ा आंसर ही आ जाएगा। इसमें तुम नोट कर लो, तुम अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल सी, बस यही है कंबाइंड मीन का। हुण कंबाइंड मीन कढ़न लई तुहानूं सिर्फ रकम नूं ध्यान नाल देखना पेगा भी रकम की कह रही है। सानूं नंबर ऑफ पता होना चाहिए तो उन्हों का रिस्पैक्टिव मीन पता होना चाहिए, उस तो बाद कंबाइन करना ईजी है। हाँ कई बार कंबाइंड मीन पहले गिवन होंगे वाला, इन्हों कोई मिस होंगे तो फार्मूला ही रहेगा, ये साड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला ही रहेगा। 4 मीनस भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है जी। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा 3 क्वेश्चनों नाल।